दो चार हदीस में पढ़ दूँ जरा, ताकि हाफिज नदीम हुसैन नक्शबंदी साहब की रूह को भी ठंड पड़ जाएगी इंशाल्लाह। जाहिरी जिंदगी में तो नबीना थे, लेकिन अल्लाह के करम से ये हाफिज अभी तो हमें देख रहा है मुस्तफा की निगाह से, क्योंकि रब्बुल जलाल ने महफूज रखा हुआ है इन लोगों को। ये खास लोग होते हैं, इनको खुसूसी इसीलिए कहते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पहली हदीस समाअत फरमाए। सरकार ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान किया जाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरिल आया। कल कयामत के दिन कुरान के हाफिज को अल्लाह की तरफ से साहिबे कुरान कहा जाएगा। आज तो साहिबे कुरान हमारे आका मोहम्मद अरबी हैं, कल सरकार के उम्मतियों को सरकार के सदके से साहिबे कुरान कहा जाएगा। जो हाफिज है उन्हें फख्र होना चाहिए, कहें सुभान अल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती इस्लाम खुद भी हाफिज हैं, वो हमें एक वाक़या सुनाते हैं हमेशा। फरमाते हैं जो हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मुरातब अली शाह साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जो वालिद ग्रामी थे हज़रत कुदवतुल वासिलीन पीर सैयद शाहजी हुसैन शाह साहब, पीर हुसैन शाह साहब सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो जब उनके सामने मजलिस लगती थी ना, खाना आता था तो हाफिजों को आगे बुला लिया करते थे। फरमाते थे आगे आ जाओ उठ के, तो जो बंदे हाफिज होते थे वो आगे आ जाते। फरमाते हैं एक दफ़ा उन्होंने ऐलान किया ना, हाफिज आगे आ जाए, हाफिज आगे आ गए, तो उन्होंने खाना पेश कर दिया। फरमाते हैं जो और हाफिज हैं वो भी आ जाए। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनको होता है हमारा जाहिर ना हो, वो फिर सैयद थे, फिर कुछ मुरब्बतन जो बैठे थे वो फिर उठ के आ गए। तीसरी दफ़ा उन्होंने फिर फरमाया कोई हाफिज रह गया, एक पीछे से एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा हुजूर हाफिज तो नहीं हो लेकिन हाफिजों के गांव से ताल्लुक रखता हूं। फरमाते हैं तू भी आगे आ जा, तूने बात बड़ी ऊंची कर दी है, तेरा ताल्लुक हाफिजों के गांव से है, तुझे भी पहले ही पेश कर देते हैं दूसरों से, तूने जो निस्बत का इजहार किया। तो कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान को साहिबे कुरान कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा, इक़रा, हाय हाय कुरान पढ़, बारगाह इलाही है, अल्लाह का कलाम है और महबूब साहिब कुरान मौजूद है, और हाफिज से कहा जा रहा है हशर के मैदान में कुरान सुना। अब जो हाफिज पक्के हों, जिंदगी भर कुरान पे कायम रहें, कारी रहें, तो फिर मैं समझता हूं कि उनके ऊपर कुरान का खास ही फैज होने वाला है। उनके जुबान पे फिर और क्या कहा जाए, वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया, जल्दी ना कर, ठहर ठहर के पढ़, मोहब्बत से पढ़, जरा तरतील के साथ पढ़, तरतील का पूरा ख्याल रख, कवायद और ज़वाबित भी पूरे कर। क्यों? इसलिए कि तेरी मंजिल जन्नत में सबसे ऊपर है, आखिर तक है। कुरान की एक आयत पढ़, जन्नत का एक दर्जा चढ़, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, यहां तक कि तेरा मर्तबा सबसे ऊपर हो जाएगा। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जितनी कुरान की आयात हैं उतने जन्नत के दर्जात हैं, तो रब्बुल जलाल हाफिज कुरान को हर आयत के बदले एक बुलंद दर्जा देता चला जाएगा। और एक हदीस में है कि जो हाफिज होगा कल क़यामत में, उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको तो मिलेगा, हुजूर फरमाते हैं उसको तो मिलेगा, उसके वालिदैन को भी बुला लिया जाएगा और उनको एक नूरानी ताज पहनाया जाएगा, जिसके सामने सूरज चांद सितारे हर शय मदम पड़ जाएगी। कि सूरज की रोशनी हो और आप उसमें कोई मोमबत्ती जला लें, उसकी क्या हैसियत होगी। सूरज चढ़ा हुआ है, दुकान के बाहर इधर लाइट है, आपने रोशन कर ली है, बल्ब लगा लिया है, एनर्जी सेवर चल गया, ट्यूबलाइट चल गई है, उसकी क्या हैसियत होती है, कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन यही सूरज कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन ने जो ताज पहना होगा उसके सामने इस मोमबत्ती की हैसियत से भी कम होता दिखाई दे रहा होगा, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होगी। और एक और हदीस भी समाअत फरमाए जिसके रावी हजरत अली शेर खुदा है,
हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु व अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु। जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, फिर उसको याद कर लिया, हिफज कर लिया, और उसके बाद उसके हलाल को जाना, उसके हराम को जाना, कल कयामत के दिन उस कारिए कुरान को अल्लाह ये शान देगा कि उसके घर के वो 10 अफराद जिन पे बदकारियों, स्याकारियों, बदअमालियों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज कुरान के इशारे पर अब जन्नत अता फरमा देगा। शर्त यह है कि कुरान पढ़ने के साथ साथ हलाल और हराम को समझ के फिर अमल पैरा हो जाए, हलाल करे, हराम से बचे, बाअमल हो जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। बाद बंदे समझते हैं ये बहुत छोटा शोबा है, 2-4 बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाना। दर हकीकत यही सबसे अफजल शोबा है, कुरान सीधा करना। उस्मान गनी जो हदीस लाए हैं, जो रिवायत सरकार से फरमाते हैं, कहते हैं कि जहान के तमाम लोगों में सबसे बेहतर वो हैं जो खुद कुरान सीखते हैं, दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। कुरान के साथ उस तरह वफा नहीं हमारी। एक तो है कि कुरान पढ़ के फिर अमल पैरा हो के दूसरों तक काम करना। हदीस में फरमाया कुरान के 5 हकूक हैं। पहला हक ये कि कुरान पे ईमान ला। कुरान का दूसरा हक यह इसको सीख। कुरान का तीसरा हक ये है कि इस पे अमल पैरा हो जा। अच्छा, हमारे यहां बाकी हकूक तो पहले की बात, ईमान तो जरूर ले आए, लेकिन हमने कुरान को सीखने की कोशिश नहीं की। कभी गौर किया कि नमाज में कुरान किरात शर्त है, नमाज की शराइत में से शर्त है किरात, लेकिन अभी तक मजहूल तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, कुरान सीखते ही नहीं। और ये ना कहें कि उम्र बड़ी हो गई है। उम्र जब भी जज्बा आ जाए सीखने का, बड़ी बड़ी हस्तियां 40-50 साल गुजरने के बाद जब उन्होंने इल्म सीखना शुरू किया, जमाने के इमाम बन गए। कुरान से जो मोहब्बत है, इसका जरा रिश्ता कायम करें।